अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास डीपीपी और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे गैस स्टेट के। इससे हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, अदरवाइज़ मुझे ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस करने थे। तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वन बाय वन यहीं पे डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़ा तो हम वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट एनसीईआरटी का पेज उठाया गया है, तो डायरेक्ट आपके सामने एनसीईआरटी होगी। मुझे बस क्वेश्चंस पढ़ा, आप अपने सामने एक एनसीईआरटी रखोगे, मैं क्वेश्चन नंबर पढ़ूंगा, आप खुद क्वेश्चन वहाँ से भी पढ़ सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरा? व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डीएम क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार टू 200 डीएम क्यूब एट 200 डीएम क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमें एज वी नो दैट, मुझे जो मैंने बोला कि मुझे पहला वॉल्यूम गिवन है 500 डीएम क्यूब, इसको कंप्रेस करना है प्रेशर अप्लाई करके कितना? 200 डीएम क्यूब, 200 डीएम क्यूब। और यहाँ पे प्रेशर कितना गिवन है? 1 बार। 500 वाला प्रेशर मुझे कितना गिवन है? 1 बार। तो और टेम्परेचर कांस्टेंट है दोनों जगह, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर एक ही बोला गया है, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है मेरा। अब देख लो, मैंने आपको बार बार एक ही बात बोली है, गैस स्टेट में जब मुझे एक ये वाला प्रेशर निकालना है, तो जब मुझे एक प्रेशर गिवन है दूसरा प्रेशर निकालना है, तो हम कंबाइंड गैस लॉ यूज़ कर सकते हैं, दैट इज शाबाश P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो सिंस यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कैंसिल होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स का जिक्र है ही नहीं, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो ही नहीं रहा है, क्वेश्चन लिख ही नहीं रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है? कांस्टेंट। अब प्रेशर मेरा कितना है? 1, वॉल्यूम कितना है? 500 डीएम क्यूब, और P2 कितना है? P2 निकालना है, और V2 कितना है? P2 निकालना है, और V2 क्या है? V2 गिवन है 200 डीएम क्यूब। तो 2 0 2 0 कैंसिल, तो P2 मेरा सिंपली आ जाएगा 5/2 एंड 5/2 इज 2.5 बार्स। तो मेरा प्रेशर जो होगा वो कितना होगा? 2.5 बार। यानी कि 500 डीएम क्यूब को 200 डीएम क्यूब बनाने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे 2.5 बार प्रेशर 1 बार से 2.5 बार करना है। तो कभी डायरेक्टली इंक्रीज इन प्रेशर बोला जाएगा, तो फाइनल प्रेशर 2.5 बार है, तो इंक्रीज इन प्रेशर सीधे आएगा 2.5 माइनस 1 दैट इज 1.5 बार। तो कभी आपको क्या बोला जाएगा? इंक्रीज इन प्रेशर के बाद आपको बोला जाएगा फ्रैक्शनल इंक्रीज कितना है। तो फ्रैक्शनल इंक्रीज आपको पता है, वो आप ऐसे निकालोगे P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1। आप बोल सकते हो ये निकला 1.5, P1 कितना है? शाबाश 1। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये फ्रैक्शनल इंक्रीज है। या अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज बोला जाएगा तो इसी को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो मैं फ्रैक्शनल इंक्रीज भी परसेंटेज इंक्रीज भी निकाल सकता हूँ, और मैं शाबाश इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो मेरा परसेंटेज इंक्रीज यानी कि 150% निकलेगा ये, यानी कि प्रेशर इंक्रीज हुआ बाई 150%। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। A vessel of 120 ml capacity contains a certain amount of gas at 35 degrees Celsius and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml at 35 degrees Celsius. पहले भी 35 डिग्री सेल्सियस, बाद में भी 35 डिग्री सेल्सियस। पहली कैपेसिटी कितनी है? 120 ml कैपेसिटी, यानी कि मेरा V1 जो गिवन है, V1 गिवन है 120 ml, शाबाश, एंड कंटेन्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट T1। T1 कितना गिवन है? 35 डिग्री सेल्सियस, एंड P1 मेरा गिवन है कितना? 1.2 बार। The gas is transferred to another vessel. It is transferred to another vessel whose volume is V2 मेरा गिवन है कितना? 180 ml। 180 ml V2 गिवन है एट टेम्परेचर गिवन है कितना? 35 डिग्री सेल्सियस, एंड व्हाट would be the pressure, and what would be the pressure? आपको प्रेशर निकालना है, यानी कि P2 निकालना है। और अगेन यहाँ पे कंबाइंड गैस लॉ यूज करेंगे। कंबाइंड गैस लॉ मेरा क्या है? P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2 हम यूज करेंगे। सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस पहले ही लिख रहा है, चेंज नहीं हो रहा है अमाउंट ऑफ गैस, तो N1 N2 कैंसल, T1 T2 भी कैंसल, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट रह रहा है। तो P1 कितना है? 1.2, V1 कितना है? 120 इज इक्वल टू P2 कितना है? शाबाश, निकालना है प्रेशर सेकेंड, एंड V2 कितना है? 180। तो आप सीधे कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा? P2 आ जाएगा 1.2 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 180। This 0 and 0 goes, 6 2s, 6 3s, 3 1s, 3 0.4, 0.4 into 2 is 0.8. The answer will be 0.8. शाबाश,
द आंसर विल बी 0.8 बार। कॉमन सेंस है, वॉल्यूम कम प्रेशर ज़्यादा, वॉल्यूम बढ़ गया प्रेशर हुआ होगा कम, तो ये आएगा 0.8 बार। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग the equation of state PV equal to nRT show that at given temperature density is directly proportional to pressure। वो आप खुद से निकाल सकते हो, ये हमने क्लास में भी किया है। और एक क्वेश्चन जो ये वाला सवाल है ये हमने ऑलरेडी क्लास में किया है। डेंसिटी और प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशन है, तो मुझे डेंसिटी एंड प्रेशर वाली रिलेशन निकालनी है। फोन शाबाश। PV इज इक्वल टू nRT में डेंसिटी वाली रिलेशन कैसे आएगी? PV इज इक्वल टू nRT, तो PV इज इक्वल n के बदले मास बाई मोलर मास इंटू RT। मोलर मास यहाँ पे लेंगे तो PM आ जाएगा किसके बराबर? mRT बाई V। तो m बाई V इज डेंसिटी, तो PM किसके बराबर आ गया? DRT, यानी कि प्रेशर एंड शाबाश। डेंसिटी में कौन सी रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। डेंसिटी ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर एंड डेंसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। Moving on to the next question. At 0 degree Celsius, ये अच्छा सवाल है। At 0 degree Celsius, the density of a certain oxide of a gas at 2 bar is same as that of dinitrogen। यानी कि density of a certain oxide, certain gaseous oxide लिखूंगा मैं, it is same as density of dinitrogen, that is density of N2। What is the molecular mass of the gaseous oxide? What is the molecular mass of the gaseous oxide? तो डेंसिटी अगर सेम है तो मैं लिख सकता हूँ प्रेशर ऑफ द gaseous oxide, शाबाश, m मोलर मास ऑफ द gaseous oxide अपॉन pm अपॉन, हमने अभी पढ़ा pm इज इक्वल टू dRT, तो d आता है pm अपॉन RT, शाबाश, P1 pm अपॉन RT। तो हम लिखेंगे शाबाश, इसके बदले लिखेंगे R एंड टेम्परेचर ऑफ द gaseous oxide, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे गैसियस ऑक्साइड लिखेंगे, यहाँ पे भी हम गैसियस ऑक्साइड लिखेंगे, टेम्परेचर भी गैसियस ऑक्साइड का अपॉन शाबाश आर एंड टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे प्रेशर नाइट्रोजन का। डेंसिटी दोनों की सेम है। एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है शाबाश, ऑफ ए सर्टेन इज दैट ऑफ डाइनाइट्रोजन, तो बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर दोनों जगह 0 डिग्री सेल्सियस ही कैंसल, आर एंड आर कैंसल, तो प्रेशर डेंसिटी ऑफ सर्टेन गैसेस ऑक्साइड कितनी है शाबाश? 2, मतलब प्रेशर इसका 2 बार है, मोलर मास इसका नहीं पता तो MgO, प्रेशर ऑफ डाइनाइट्रोजन गिवन है कितना? 5 बार, तो 5 एंड इसका मोलर मास कितना होगा? 28, तो मोलर मास ऑफ गैसियस ऑक्साइड कितना होगा? होगा सीधे 5 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2 14s are एंड 14 5s are is 70, तो मोलर मास कितना होगा? 70। या तो आप ऐसे निकालोगे, दोनों की डेंसिटीज इक्वेट करोगे, या अगर आपको याद होगा मैंने क्लास में बार बार एक बात बोला, मतलब एक बात बोलता था मैं क्लास में बार बार, जब भी डेंसिटी क्वेश्चन में डेंसिटी का जिक्र आएगा, डेंसिटी दो चीज़ों की सेम है, इसकी 2 टाइम्स या इसकी 3 टाइम्स, मैंने बोला था हम हमेशा यूज़ ये भी कर सकते हैं, P1 M1 अपॉन D1 T1 इज इक्वल टू P2 M2 अपॉन D2 T2। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, सिंस दोनों चीज़ों की डेंसिटी सवाल में सेम बोल रहा है, डेंसिटी ऑफ दिस इज सेम एज दैट ऑफ डाइनाइट्रोजन, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो P1 इज प्रेशर जो 2 है, M1 इज M1 ही गैसेस ऑक्साइड का मोलर मास, P2 इज डाइनाइट्रोजन का प्रेशर जो 5 है इंटू M2, तो M2 कितना आ जाएगा? मोलर मास ऑफ डाइनाइट्रोजन आ जाएगा 28, तो अगेन 2 1s are 2 14s are अगेन 14 इंटू 5 आ जाएगा 70। तो हो गया ये सवाल। डीपीपी में भी एक सवाल ऐसा ही है, बिल्कुल सिमिलर सवाल है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5.5, क्वेश्चन नंबर 5.5। इसका क्वेश्चन नंबर 5.5 क्या है? प्रेशर ऑफ वन गैस ऑफ एन आइडियल गैस ए एट 27 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी 2 बार। 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस का प्रेशर एट 27 डिग्री सेल्सियस है 2 बार। व्हेन 2 grams ऑफ अनदर आइडियल गैस बी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेम फ्लास्क एट द सेम टेम्परेचर, द प्रेशर बिकम्स 3 बार। यानी कि पहले ओनली गैस ए है, कितना? 1 ग्राम, बाद में मैंने इसी वेसल में कितना ऐड किया है? 2 grams ऑफ अनदर गैस बी, तो अब ए नहीं है, अब ए प्लस बी है, और ए का 1 ग्राम है और बी के कितने ग्राम्स है? 2 grams। शाबाश, बी के कितने ग्राम्स है? बी के 2 grams है, बी के 2 grams है, शाबाश। टेम्परेचर सेम है 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसका प्रेशर, ए का प्रेशर पी ए जो गिवन है वो गिवन है 2 बार,
और यहाँ पे Pa प्लस बी, जब दोनों गैस है ये बन रहा है द टोटल प्रेशर बिकम्स 3 बार। तो बोल रहा है शाबाश एडस द प्रेशर बिकम्स 3 बार। फाइंड द रिलेशन बिटवीन मोलर मासेस। तो सिंपल सवाल है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन मोलर मासेस। डेंसिटी का जिक्र नहीं है, हम सिंपल यूज करेंगे क्या, P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। देखो टेम्परेचर सेम रह रहा है तो टेम्परेचर कैंसिल, वेसल सेम रह रही है तो वेसल अगर सेम है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम। तो अगर वॉल्यूम भी सेम है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेशर Pa गिवन है 2, Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, तो वो आ जाएगा 1 अपॉन मोलर मास ऑफ A। नंबर ऑफ मोल्स N1, पहले ओनली A था तो A के मोल्स, A का मास है 1 तो इसका मोलर मास आ जाएगा 1 अपॉन मोलर मास ऑफ A। P2 मतलब A प्लस B, क्योंकि ये कंडीशन 1 है जब A था, ये दूसरी कंडीशन है जब A प्लस B है। तो P2 गिवन है 3 अपॉन N2, क्या N2 ओनली A के मोल्स है या B के मोल्स है या दोनों के मोल्स, तो N2 जो है वो है टोटल मोल्स A के और B के। तो वो कैसे लिखेंगे, A के मोल्स A आ जाएगा 1 अपॉन मोलर मास ऑफ A और B के मोल्स B का मास है 2 तो 2 अपॉन मोलर मास ऑफ B। अब यही सॉल्व करेंगे, इसको इस साइड ले लो तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 इंटू 1 अपॉन मोलर मास ऑफ A, ये बनेगा 2 अपॉन मोलर मास ऑफ A प्लस 2 इंटू 2 गो 4 अपॉन मोलर मास ऑफ B, ये आ जाएगा 3 इंटू 1 बाई MA, तो वो आ जाएगा 3 बाई MA। यानी कि इन दोनों को इस साइड मल्टीप्लाई किया और इसको इस साइड मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 बाई MA इस साइड लेके आ जाओ तो आपको क्या निकलेगा, आपको निकलेगा 4 अपॉन MB मेरा किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश 3 अपॉन MA माइनस 2 अपॉन MA, क्योंकि इस 2 अपॉन MA को मैंने किस साइड लिया, 2 अपॉन MA को उस साइड लिया। तो ये आ गया 4 अपॉन MB, 3 माइनस 2 इज 1 अपॉन MA, तो MA चला जाएगा इधर तो ये बनेगा 4 टाइम्स MA आ जाएगा MB के बराबर। तो मोलर मास ऑफ A और B के बीच में जो रिलेशन है वो है MB इज इक्वल टू 4 टाइम्स MA। तो ये सवाल जो है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट सवाल है NCERT का, ये सवाल अच्छा, ये सवाल अच्छा, ये बाकी 3 सवाल तो सिंपल थे लेकिन ये 2 सवाल ठीक ठाक सवाल है। तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। तो अगर मतलब अच्छा खासा सवाल स्टेट्स ऑफ मैटर से आ गया या आइडियल गैस इक्वेशन से आ गया, कंबाइंड गैस लॉ से आ गया, वो यही आएगा, पहले ओनली A बाद में B। तो अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि मैंने एक और गैस C गैस ऐड किया, C के 3 ग्राम से ऐड किए, तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस B प्लस C, तो उसके 3 ग्राम्स भी हमें अकॉर्डिंगली यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स में आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस C, अभी 2 ही है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छे से पॉज करके आप कॉपी कर लेना, क्योंकि NCERT सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए NCERT के ही क्वेश्चंस हमने सबसे पहले किए। जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है NCERT के, वो कुछ क्वेश्चंस हमने क्लास में ही किए, कुछ क्वेश्चंस आप खुद से भी कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 5.6। A drain cleaner, drain X, contains small bits of aluminum which reacts with caustic soda to produce dihydrogen. Aluminum reacts with caustic soda is NaOH, shabash, to produce dihydrogen. What volume of dihydrogen? तो असल में रिएक्शन है स्टेट्स ऑफ मैटर का सवाल से ज़्यादा मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है, मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है। तो ड्रेन एक्स एल्यूमिनियम जब भी ये सवाल आएगा वहाँ पे रिएक्शन ज़रूरी गिवन होगी, या तो आप रिएक्शन याद करोगे या तो रिएक्शन दे के होगी, डेफिनेटली 100% रिएक्शन दे के होगी। तो रिएक्शन जो यहाँ पे बनती है वो बनती है 2 टाइम्स Al प्लस 2 टाइम्स NaOH प्लस 2 टाइम्स वाटर। मुझे देता है शाबाश 2 टाइम्स NaAlO2 प्लस 3 टाइम्स H2, NaAlO2 प्लस 3 टाइम्स H2 गैस। तो ये रिएक्शन है, ना मुझे इसके साथ कुछ है ना मुझे इन दोनों के साथ कुछ है, ये स्टाइकियोमेट्री का सवाल है। मुझे ये गिवन है 0.15 ग्राम्स। अगर ये 0.15 ग्राम्स गिवन है, मुझे व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाईहाइड्रोजन, इसका वॉल्यूम निकालना है। मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा, हाइड्रोजन गैस होगा, एल्युमिनियम सॉलिड होगा, तो मैं अगर एक सॉलिड दूसरा गैस, नंबर ऑफ मोल्स इक्वेट करेंगे कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 3।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, तो मास गिवन है 0.15, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 0.15 अपॉन 27, तो ये आ जाएगा 0. अब जितना भी आ जाएगा वो आप खुद से देख लेना, अपॉन 27 डिवाइडेड बाई 2 है, तो डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाई 3. यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकालोगे. जब आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकाला, आपको वॉल्यूम ऑफ H2 डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम ऑफ H2 निकला. क्यों? क्योंकि आपको मोल्स नहीं चाहिए, आपको वॉल्यूम चाहिए. तो वॉल्यूम ऑफ H2 डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम ऑफ H2 आपको निकलेगा. लेकिन अब वॉल्यूम ऑफ H2 किसके बराबर निकलेगा? लास्ट में वॉल्यूम ऑफ H2 आपको किसके बराबर निकलेगा? समथिंग मल्टीप्लाइड बाई मोलर वॉल्यूम. ये समथिंग नंबर ऑफ मोल्स आपको निकला. सपोज फॉर एग्जांपल जितना भी निकला आप कैलकुलेट कर भी सकते हो. तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 करोगे यहीं पे, तो ये आ जाएगा, जितना भी आ जाएगा 0.15 डिवाइडेड बाई 54 आ जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाई 3, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 45. शाबाश, 315 आर इज 45, तो यह आ जाएगा 0.45 अपॉन 54. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 45 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 54. 9 5 जार 9 6 जार, तो ये आ जाएगा 5/6 इंटू 10 टू द पावर -2. तो निकला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकला 5/6 इंटू 10 टू द पावर -2. अब जितना भी निकला, मुझे बस एक बात आप बोलोगे, शाबाश, जितना भी निकला मुझे किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है. यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकलेगा. मुझे मोल्स नहीं चाहिए, मुझे वॉल्यूम चाहिए. मैं नंबर ऑफ मोल्स के बदले लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ H2 अपॉन मोलर वॉल्यूम. ये वैल्यू आपका आ गया. अब वॉल्यूम ऑफ H2 निकालने के लिए मोलर वॉल्यूम क्या मैं 22.4 रखूंगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार. तो ये STP कंडीशन नहीं है. तो अगर ये STP कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? पहले मोलर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. तो मोलर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? मोलर वॉल्यूम निकालते हैं RT/P से. तो प्रेशर बार गिवन है, कितना बार? 1 बार, तो R का वैल्यू 0.0831. टेम्परेचर गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 + 273 इज 293. तो यहां से निकला मोलर वॉल्यूम. उस मोलर वॉल्यूम को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फिर जाके आपको वॉल्यूम ऑफ H2 मिलेगा. मैंने कैलकुलेशन नहीं दिखाई, लेकिन प्रोसीजर दिखाया. मैं फिर एक बार आपको सिखाऊंगा ये सारा कुछ. ये सवाल ठीक ठाक सवाल है. मुझे बोलो शाबाश. मुझे रिएक्शन दे के है, मुझे इसका मास दे के है, इसका वॉल्यूम निकालना है. तो पहले स्टाइकियोमेट्री से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाई 3 से मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकलेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकला, तो मुझे शाबाश वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2 अपॉन मोलर वॉल्यूम निकला. तो वॉल्यूम ऑफ H2 किसके बराबर होगा? जो निकला है मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम. मोलर वॉल्यूम अगर STP है तो मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से. सिंस मोलर वॉल्यूम STP है ही नहीं, मतलब कंडीशन STP है ही नहीं, तो इसलिए मोलर वॉल्यूम 22.4 नहीं होगा. मोलर वॉल्यूम पहले निकालना है. कैसे निकालेंगे? RT/P से. तो RT/P बार में है, तो जब P बार में होता है, मैंने बार बार बोला है, R का वैल्यू हम तब यूज करते हैं 0.0831. मोलर वॉल्यूम आ गया, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे वॉल्यूम ऑफ H2 निकलेगा. इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व इसके बाद आप करोगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. शाबाश, नेक्स्ट वन 5.6 हो गया मेरा. 5.6 हो गया. हाँ, इसमें ज़रूरी रिएक्शन वहीं से दे के होगी, लेकिन अगर रिएक्शन दे के नहीं है तो बस याद रख लो, या इतना भी याद रखोगे 2 एल्युमिनियम से 3 हाइड्रोजन बन रहे हैं, तो मुझे बस उतने ही हिस्से के साथ मतलब है. 5.7. What will be the pressure exerted by the mixture of 3.2 grams of methane and 4.4 grams of carbon dioxide contained in a 9 dm cube flask? dm cube is सीधे लीटर. 1 dm cube is 1 लीटर. शाबाश, फ्लास्क है 20 मिक्सचर में मुझे टोटल प्रेशर निकालना है. प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर इज P टोटल. अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ P टोटल इज N1 प्लस. कितने गैसेस है? 2 गैसेस है. एक है मीथेन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड. N1 प्लस N2 RT/V. तो N1 अगर हम मीथेन मानेंगे, मीथेन के 3.2 ग्राम्स, तो मोल्स आ जाएंगे 3.2/16.
प्लस शाबाश अपॉन प्लस 4.4 है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो उसके मोल्स आ जाएंगे 4.4 अपॉन मोलर मास उसका 44, CH4 का मोलर मास 16 उसका 44 इंटू आर। आर मैं अगर एटमॉस्फेयर में लूंगा मैं लिखूंगा 0.0821, आप 8 इंटू 10⁻⁻2 भी यूज कर सकते हो, आप 1/12 भी आर के बदले यूज कर सकते हो, ये हमें ऑलरेडी पता है। इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 27 प्लस 273 आ जाएगा 300, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 9 dm³, तो वॉल्यूम है 9, इसको आप सॉल्व करोगे आपको टोटल प्रेशर मिलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी सवाल है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन 5.8। 5.8 शाबाश, 5.8 क्या है? 5.8 क्या है शाबाश? 5.8 है व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर। अच्छा सवाल, गुड सवाल। 5.8 अच्छा सवाल है। What will be the pressure of the gaseous mixture when 0.5 liter of H2 at 0.8 bar and 2 liter of dioxygen at 0.7 bar are introduced in a 1 liter flask at। देखो यहाँ पे क्या है शाबाश, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास दो गैसेस है, एक गैस है H2, H2 गिवन है 0.5 लीटर और प्रेशर इसका गिवन है 0.8 बार। दूसरा गैस है डाईऑक्सीजन दैट इज O2, वो गिवन है 2 लीटर, वो गिवन है 0.7 बार, एंड दोनों को फाइनल वॉल्यूम जो मेरा है, फाइनल वॉल्यूम है 1 लीटर बिकॉज बोथ आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ 1 लीटर फ्लास्क, एंड फाइनल टेम्परेचर जो है वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। था सही को ध्यान बहुत सा शाबाश। अगर यहाँ पे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सेम होता, टेम्परेचर तो सेम है 27 डिग्री सेल्सियस, अगर वॉल्यूम भी सेम होता तब डाल्टन्स लॉ लगाते, दैट P टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, तब मैं सीधे बोलता टोटल प्रेशर होता 0.8 प्लस 0.7 दैट इज 1.5। लेकिन कब? जब शाबाश, जब वॉल्यूम सेम रहता। लेकिन 0.5 2 लीटर बाद में 1 लीटर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डाल्टन्स लॉ इज नॉट वैलिड। याद करो क्लास में मैंने बोला जब डाल्टन्स लॉ इज नॉट वैलिड तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकालेंगे, बाद में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालेंगे, फिर दोनों को मिक्स कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ऐड कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे N टोटल सीधे। जब डाल्टन्स लॉ नहीं लगा पाओगे, या ये तो हमेशा वैलिड है, पहले कितने मोल्स इसके मतलब इस रूम में कितने मोल्स, दूसरे रूम में कितने मोल्स, फिर दोनों को कंबाइन किया वो होंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इन दिस रूम प्लस नंबर ऑफ मोल्स इन द अदर रूम, कंबाइन करने के बाद इट इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन ये आएगा PV अपॉन RT, दैट इज प्रेशर ऑफ H2, वॉल्यूम ऑफ H2 अपॉन R इंटू टेम्परेचर, प्लस शाबाश प्रेशर ऑफ O2 इंटू वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन R इंटू T इज इक्वल टू N टोटल, दैट इज प्रेशर टोटल, वॉल्यूम टोटल, फाइनल वॉल्यूम अपॉन R T फाइनल। तो आप लिख सकते हो RT 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 कैंसिल, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, R तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो प्रेशर ऑफ H2 कितना है 0.8, वॉल्यूम ऑफ H2 कितना है 0.5, प्रेशर ऑफ O2 कितना है शाबाश 0.7, वॉल्यूम ऑफ O2 क्या है 2 इज इक्वल फाइनल प्रेशर PF, ये मैं ऐसे ही रखूंगा VF, फाइनल वॉल्यूम कितना है इंटू 1, तो ये आ जाएगा 5 8s are 40 दैट इज 0.4 इंटू 1.4, ये आ जाएगा PF, एंड मेरा PF जो आ जाएगा वो आएगा 1.8। सो द आंसर इज 1.8, सिंस ये बाज में गिवन है तो 1.8 बार इज द फाइनल आंसर। डायरेक्टली कोई ऐड नहीं करेगा, 0.8 प्लस 0.7 इज 1.5। हाँ डायरेक्टली ऐड कर सकते थे अगर वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहता, यानी कि पहले भी हाँ ये यहीं से समझ में आ गया। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो मैं क्या करता शाबाश, मैं क्या करता, मैं इस चीज को वॉल्यूम को कैंसिल करता। तो अगर वॉल्यूम को कैंसिल होता तो डायरेक्टली PH2 PO2 दोनों P फाइनल दैट इज 0.8 प्लस 0.7 0.1.5। सिंस वॉल्यूम जो मेरा है, वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट नहीं है, तो मैं डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता हूं। सो द आंसर, असली आंसर इज 1.8 बार। ये था क्वेश्चन नंबर 5.8। ये अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5.8 अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन भी इजी है, तो आने के चांसेस है।
शाबाश. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. डेंसिटी ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी इतना एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 2 बार. व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट एसटीपी. तो एक डेंसिटी गिवन है, दूसरी डेंसिटी निकालनी है. बार बार मैं क्लास में एक ही बात बोलता था, शाबाश, जब सेम दूसरी चीज निकालनी होगी, प्रेशर गिवन है, दूसरा प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम गिवन है, दूसरा वॉल्यूम निकालना है, हम आइडियल मतलब हम कंबाइंड गैस ला यूज करेंगे. सिंस यहाँ पे डेंसिटी की बात है तो कौन सी कंबाइंड इक्वेशन यूज करेंगे? P1 M1 अपॉन D1 T1 इज इक्वल टू P2 M2 अपॉन D2 T2. तो सेकंड कंडीशन है एसटीपी, सेकंड कंडीशन है एसटीपी. एंड पहली कंडीशन क्या है? यहाँ पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है डेंसिटी गिवन है, टेम्परेचर गिवन है. तो पहला शाबाश प्रेशर गिवन है 2. पहला मोलर मास तो सेम ही रहेगा, M1 M2 कैंसल क्योंकि गैस चेंज हो ही नहीं रहा है, अपॉन D1. पहली डेंसिटी है 5.46 इंटू पहला टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस दैट इज 300 केल्विन इज इक्वल टू एसटीपी. एसटीपी में P2 कितना होगा? 1. शाबाश, ये होगा 1. शाबाश, बार 1 बार या 1 ATM ऑलमोस्ट सेम होते हैं, 1 बार ही होती है एसटीपी कंडीशन असल में. तो D2 मुझे निकालना है और टेम्परेचर मुझे कितना दे रहा है? टेम्परेचर एसटीपी पे होता है 273. तो D2 इस साइड लेंगे तो 2D2 आ जाएगा बराबर किसके बराबर? ये 1/273 यहीं पे इंटू ऊपर कितना आ जाएगा? 5.46 इंटू 300. और इस 2 को भी यहाँ पे हटा दो, इस 2 को भी यहाँ पे हटा दो, इसको भी यहाँ पे लेके आओ. तो ये सीधे आएगा 2 1s are 2 2s are 0.272.73. तो ये आ जाएगा सीधे 273 इंटू 100, वो आएगा 273 इंटू 3/273. इन दो जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये एंड ये दफ़ा तो आ जाएगा 3. तो डेंसिटी जो होगी 3 एंड यूनिट वही रहेगा जो पहले डेंसिटी है, दैट इज ग्राम्स पर डीएम क्यूब. डेंसिटी इज 3 ग्राम्स पर डीएम क्यूब. तो ये इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 5 शाबाश, क्वेश्चन नंबर 5.9 हो गया. क्वेश्चन नंबर 5.10. Question number 5.10. 34.05 ml of phosphorus vapor. 34.05 ml of phosphorus vapor weighs इतना grams at इतना and इतना बार pressure. What is the molar mass of the phosphorus? तो दो तरीके हैं करने के. पहले मैंने states of matter पढ़ा ही नहीं, मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है. तो मोल कॉन्सेप्ट में बार बार एक चीज बोलता था, जब वॉल्यूम भी गैस का गिवन होगा, मास भी गैस का गिवन होगा, मुझे मोलर मास निकालना होगा. वॉल्यूम गिवन, मास गिवन, हम वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, एंड यहां से भी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे. तो वॉल्यूम कितना गिवन है? शाबाश, वॉल्यूम कितना गिवन है? 334. वॉल्यूम कितना गिवन है? 34.05 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम कोई नहीं लिखेगा 22.4. क्यों? क्योंकि कंडीशन एसटीपी नहीं है. तो मोलर वॉल्यूम पहले निकालना पड़ेगा. मोलर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? RT/P. तो R कितना है? 0.0831. क्यों शाबाश, क्यों 0.0831? क्योंकि प्रेशर बार में गिवन है, इंटू T 546 डिग्री सेल्सियस है. तो पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, 273 ऐड कर लो, इम गए 9, इम गए का, इम गए 5 7 आ गए, 8 गए, 819 आ जाएगा. 819 डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है? 0.1. तो यहां से निकला मोलर वॉल्यूम. इस मोलर वॉल्यूम को यहां पे सबस्टिट्यूट कर लो. इट इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में इक्वेट करना है. मास भी गिवन है. कहां है मास गिवन? कितना? 0.0625. तो ये आ जाएगा 0.0625 अपॉन मोलर मास. तो एक ही चीज बच गया, दैट इज मोलर मास. यहां से मोलर मास आ जाएगा. तो एक तरीका जो हम क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो ये है. दूसरा तरीका आइडियल गैस इक्वेशन वाला तरीका है. वो दूसरा तरीका क्या है? PV इज इक्वल टू NRT यूज करेंगे. दूसरे तरीके में शाबाश हम PV इज इक्वल टू NRT वाली इक्वेशन यूज करेंगे. PV इज इक्वल टू NRT वाली इक्वेशन यूज करेंगे. तो आप देख लो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सवाल. तो PV इज इक्वल टू NRT. तो प्रेशर जो है, प्रेशर मेरा गिवन है, शाबाश 0.1. वॉल्यूम गिवन है कितना? शाबाश 34.05. लेकिन ml में गिवन है तो इंटू 10⁻³ तो R का वैल्यू आ जाएगा 0.0831 क्योंकि प्रेशर बार्स में है, इंटू n को n ही रहने दो, इंटू R आ जाएगा 0.0831, इंटू टेम्परेचर आएगा 819. क्यों? क्योंकि सेल्सियस में 546 केल्विन गिवन है. यहां से आपको आएगा नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स आ गया, आपको मास अपॉन मोलर मास आ गया. सिंस आपका मास गिवन है,
आपका मास गिवन है कितना 0.0625, तो मास गिवन है, यहां से आपका आ जाएगा मोलर मास। ये दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। शाबाश। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। वो हम चराग भी अगर सरी इस बीस के बोसा कोने। A student forgot to add the reaction mixture to the round bottomed flask 5.11. A student forgot to add the reaction mixture to the round bottomed flask at 27 degrees Celsius, but instead she placed the flask on the flame. After a lapse of time, he realized his mistake and using a pyrometer, he found the temperature of the flask was itna degree Celsius. What fraction of the air, असली सवाल ये है, what fraction of the air would have been expelled out? कितना fraction बाहर निकला? याद कर लो कितना फ्रैक्शन बाहर निकला है, 1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1, ये निकालना है। तो सिंस एयर बाहर निकल रहा है तो वेसल ओपन होगी, तो यूज करेंगे m1 t1 इज इक्वल टू m2 t2, क्योंकि तभी तो मतलब ये गैस बाहर निकल रहा है, तभी तो सवाल है कितना फ्रैक्शन बाहर निकला। शाबाश। तो m1 को m1 ही रहने दो, t1 पहला टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दैट इज 300 इज इक्वल टू m2 t2 गिवन है 477 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 + 2 इज 6 + 1 इज 750, ये आ जाएगा 750। 7 + 3 इज 10, 14 15 सही, ये आ जाएगा 750। तो 0 and 0 कैंसल, तो m2 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 m1 डिवाइडेड बाई 75। तो 5 6s are 30, 5 2s are 5 1s are 5, 5 15s are 5 15s are, तो 3 2s are 3 5s are, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 m1 डिवाइडेड बाई 5 निकला m2, पुट कर लो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा m1 माइनस 2 m1 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई m1, तो ये आ जाएगा 3 m1 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई m1 दफ़ा। सो द फ्रैक्शन ऑफ द एयर जो बाहर निकला वो आ जाएगा 3/5, तो ये आ गया हमारा 5.11 हो गया 5.11। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। शाबाश, पढ़ सा सवाल एनसीईआरटी सामने रख के क्वेश्चंस पढ़ो। शाबाश। Calculate the temperature of 4 mole of a gas, 4 mole of a gas occupying 5 dm cube at इतना बार एंड R का वैल्यू भी गिवन है, यानी कि 3 स्टेट वेरिएबल्स गिवन है, मोल्स भी गिवन है, शाबाश, आपका वॉल्यूम भी गिवन है, प्रेशर भी गिवन है, चौथा स्टेट वेरिएबल जो बच गया टेम्परेचर निकालना है। तो 4 स्टेट वेरिएबल्स के बीच में इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करेंगे जिसको आप आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हो, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। टेम्परेचर निकालना है तो टेम्परेचर आएगा PV अपॉन nR, एवरीथिंग गिवन, ये भी गिवन, ये भी गिवन, ये भी गिवन, ये भी गिवन, ये टेम्परेचर आ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर आपका केल्विन में आ जाएगा। शाबाश। तो केल्विन में आ गया। अगर आपको सेल्सियस में भी निकालना होगा, जितना आ गया माइनस करोगे 273, उतना डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल है। 5.13 क्वेश्चन नंबर 5.13 ऐसा एक ध्यान। 5.13 मेरा क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम्स ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस। Calculate the total number of electrons present in 1.4 grams of dinitrogen gas. Number of electrons calculate करने, number of electrons calculate करने, तो वापस states of matter को छोड़ के हम मोल concept में चले जाएंगे। तो number of electrons calculate करने 1.4 grams of N2 given है, आपको निकालना है number of electrons। number of electrons मतलब particles, electrons particles में आता है, दोनों को हमेशा convert कौन करता है, दोनों को हमेशा connect करता है number of moles। निकालो number of moles सबसे पहले, तो 1.4 अपॉन 28, तो ये आ जाएगा दिस, शाबाश, 1s आर, दिस 20s आर, तो 0.05 आ जाएगा। 25 आर इज 100, हाँ शाबाश, 0.05 आ जाएगा, शाबाश, 0.05। अब नंबर ऑफ मोल्स निकला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स को छोड़ के किसी भी चीज का नंबर निकालना होता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर यूज करते हैं। पार्टिकल्स हटा दो, पार्टिकल्स के बदले मॉलिक्यूल्स लिख लो, क्योंकि सुपीशी मॉलिक्यूल है, इतना सब कुछ आपको आता है। तो ये आ गया 0.05 और ये n जाएगा इधर, 0.05 n आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेशन खुद से भी देख लेना, कैलकुलेशन में क्या फंडा है, कैलकुलेशन खुद से भी आप देख सकते हो। ये आ जाएगा
जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकला, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो मैंने लिखता था, अगर आपको याद होगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ N2 में, एक मॉलिक्यूल ऑफ N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तला क्यों होंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि N2 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 इलेक्ट्रॉन N2 है, तो 7 इंटू 2 इज 14। अगर एक मॉलिक्यूल में 14 है तो 0.05 Na में कितने होंगे? 0.05 Na में कितने होंगे? 14 इंटू 0.05 Na, तो 14 5 आर इज 70, तो यह आ जाएगा 7 Na ना। 14 5 आर इज 70, तो यह आ जाएगा 0.7 Na। 14 5 आर इज 70, 2 के बाद पॉइंट, तो 0.7 Na आ जाएगा। तो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शाबाश, 5.13 हो गया। 5.14 शाबाश पाक्सा, 5.14। परसा सवाल, शाबाश। 5.14 क्या है? हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगैड्रोज नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन्स इफ 10 टू द पावर 10 ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ईच सेकंड। इसको केमिस्ट्री के साथ कुछ लेना देना है ही नहीं इस वाले सवाल को। मुझे बोल रहा है कि 10 टू द पावर 10 ग्रेन्स, व्हीट ग्रेन्स आप एक सेकंड में, शाबाश, एक सेकंड में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। मुझे बोलो एवोगैड्रोज नंबर को कितना टाइम लगेगा? तो एवोगैड्रोज नंबर इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने व्हीट ग्रेन्स को कितना टाइम लगेगा? याद पाव लग 4 8 मास्टर पढ़ना यूनिटरी मेथड। 10 टू द पावर 10 ग्राम्स को एक सेकंड लगेगा, एक ग्रेन्स को, एक ग्रेन को कितना लगेगा? 1/10 टू द पावर 10 सेकंड्स। तो इतने ग्रेन्स को कितना लगेगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई, शाबाश, मल्टीप्लाइड बाई 1/10 टू द पावर 10 सेकंड्स। तो यही आप कैलकुलेट करोगे तो यह जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 13 सेकंड्स। ये आपका आंसर है। सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स को किस में, डेज में कन्वर्ट करना है, मंथ्स में कन्वर्ट करना है, वो आप खुद से देखोगे। इतना सेकंड्स आंसर है, बाकी आप खुद से देख लेना। शाबाश पाक्सा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर in a mixture of 8 grams of oxygen, in a mixture of 8 grams of oxygen and 4 grams of dihydrogen in a vessel of volume 1 dm cube at 27 degrees Celsius। तो pressure of a mixture pressure of non reacting gases जब भी आता है तो डाल्टन्स लॉ की बात आएगी फिर से। तो डाल्टन्स लॉ में P टोटल अगेन किसके बराबर होगा? सिंस 2 गैसेस है तो NO2 एक है, NH2 दूसरा है, N1 प्लस N2 RT/V। तो अब इसका मास गिवन है कितना? 8 ग्राम्स, तो 8/32 आ जाएगा ये। इसका मास गिवन है 4, तो 4/2 आ जाएगा ये। मास अपॉन मोलर मास इंटू आर। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 इंटू 10 टू द पावर -2 यूज करेंगे, इंटू टी है 300 केल्विन, डिवाइडेड बाई वी। वॉल्यूम कितना गिवन है? 1 dm क्यूब। तो 2 कैंसल, तो कितना आ जाएगा? बाकी आप खुद से करोगे। ये आएगा 24, ये आएगा सीधे 1s are 2s are, तो ये कितना आ जाएगा? 1s are 4s are, तो ये आ जाएगा 1 + 8 डिवाइडेड बाई 1 + 8 डिवाइडेड बाई 4, वो आएगा 9/4, 4 1s are 4 6s are 9 6 are is 36। सो द आंसर विल बी 36 ATM। यहाँ क्रॉस चेक कर लेना क्या आ गया आंसर, क्या नहीं आया, कैलकुलेशन अपने आप से देख लेना। शाबाश। ये हो गए हमारे 5.15। 5.16 पे लोड का है। 5.16 जो है 5.16 पेलोड का है। 5.16 पेलोड का है। 5.17 क्वेश्चन नंबर 5.17 क्वेश्चन नंबर 1.57। वैसा सवाल क्या है? कैलकुलेट पेलोड अभी नहीं पढ़ा, पेलोड का क्वेश्चन हम करेंगे, शाबाश, क्लास में ही करेंगे। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट इतना एंड इतना बार प्रेशर आर गिवन है, यानी कि ग्राम्स गिवन है। यहाँ से आपको क्या निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स, सीधे 8.8 डिवाइडेड बाई 44 नंबर ऑफ मोल्स निकला। टेम्परेचर गिवन है 31.1 डिग्री सेल्सियस, इसको 273 ऐड करोगे, निकला केल्विन में। प्रेशर भी गिवन है 1 बार, यानी कि 3 स्टेट वेरिएबल्स अगेन गिवन, टेम्परेचर गिवन, प्रेशर गिवन, नंबर ऑफ मोल्स गिवन। चौथा निकालना है तो अगेन यूज 4 स्टेट वेरिएबल्स में रिलेशन है। PV इज इक्वल टू NRT, तो V जो आएगा वो आएगा NRT डिवाइडेड बाई P। शाबाश। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे? यहाँ से आप वॉल्यूम निकालोगे। N का वैल्यू पता, T का वैल्यू पता, R 0.083 वहीं से बता रहा है, और डिवाइडेड बाई P, प्रेशर भी 1 बार गिवन है। ये वाला सवाल भी आपको आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन।
वन सा सवाल क्या है, सवाल क्या है, 22.9 grams of a gas at 95 degree Celsius occupied the same volume as 0.184 of gas 184 grams of dihydrogen at 17 degree Celsius. What is the molar mass of the gas? तो मुझे गिवन है 2.9 grams, यानी कि मास गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम सेम है, तो अब यहाँ पे प्रेशर भी सेम है, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, दो गैसेस है, तो ये गैस 1 ये गैस 2, तो मैं यूज़ करूँगा P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। अगर डेंसिटी लिखा होता तो मैं बार बार क्लास में बोलता था P1 M1 अपॉन D1 T1 यूज़ करेंगे, क्योंकि डेंसिटी लिखा नहीं है। अब मुझे एक बात बोलो, वॉल्यूम सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम दफ़ा सेम प्रेशर, प्रेशर दफ़ा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सीधे आ जाएगा 1 अपॉन N1 T1 इक्वल टू 1 अपॉन N2 T2, रेसिप्रोकल करने के बाद N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। कोई यहाँ पे M1 T1 मैं बार बार क्लास में यूज़ करता था, M1 T1 इक्वल टू M2 T2, डायरेक्टली कोई नहीं यूज़ करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोलर मास सेम नहीं है, एक डाईहाइड्रोजन है, दूसरा गैस कुछ कोई और है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स में क्या हूँ तद गई मैं भी, नंबर ऑफ मोल्स शाबाश गिवन है 2.9 ग्राम्स गिवन है, डिवाइडेड बाय मोलर मास आएगा नंबर ऑफ मोल्स, 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये आएगा 95 प्लस 273 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाईहाइड्रोजन, वो गिवन है 0.184 डिवाइडेड बाय मोलर मास 2, इसका टेम्परेचर कितना है 17 डिग्री सेल्सियस, वो आएगा 17 प्लस 273, यहाँ पे ये आएगा 290, जितना भी आएगा बाकी आप खुद से कैलकुलेट करोगे, यहाँ से आपका मोलर मास आ जाएगा, तो हो गया 5.18 भी 5.19 वन सा क्वेश्चन नंबर 5.19 क्वेश्चन नंबर क्या है, ए मिक्सचर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन एट 1 bar प्रेशर कंटेन्स 20%, वेरी गुड, 20% बाय वेट ऑफ डाई हाइड्रोजन, 20% बाय वेट ऑफ डाई हाइड्रोजन, तो इसका मतलब है मास परसेंट गिवन है, H2 का मास परसेंट गिवन है 20%, इसका मतलब है 20 grams ऑफ H2 आर प्रेजेंट इन 100 grams ऑफ द मिक्सचर, 20% का मतलब क्या है, 20 grams of H2 are present in 100 grams of mixture। अगर ये 20% है, मुझे बोलो डाईहाइड्रोजन 20% है, दूसरा है डाईऑक्सीजन, डाईऑक्सीजन कितना होगा, डाईऑक्सीजन O2 वो तो सीधे होगा 80%, तो इसका मतलब है वो सीधे हम लेंगे 80 ग्राम्स, तो ये हम कितना लेंगे 20 ग्राम्स, हाँ टोटल 100 में से ये 20, 100 में से ये 80 ग्राम्स। अब पार्शियल प्रेशर निकालना है डाईहाइड्रोजन था, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाईहाइड्रोजन किसके बराबर आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, क्या टोटल प्रेशर गिवन है 1 bar प्रेशर, मिक्सचर ऑफ दिस एट 1, टोटल प्रेशर गिवन है 1 bar, तो मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन, तो इसके मोल्स किस, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आ जाएगा सीधे 20/2, वो आ जाएगा 10, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 32, तो इसके मोल्स आ गए, इसके मोल्स आ गए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर 1 है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, डायरेक्टली सबस्टिट्यूट करना है, यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकलेगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, शाबाश, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा गोट आ गया है, बहुत सही कौन, एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड 600 mm 500 mm प्रेशर, तो सपोज यहां पे लिखा है 500 mm प्रेशर, द डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 42, डेंसिटी ऑफ गैस गिवन है कितना 42, एट द सेम टेम्परेचर एंड 700 mm ऑफ प्रेशर, 700 mm ऑफ प्रेशर, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द गैस, यानी कि एक डेंसिटी गिवन है, दूसरी डेंसिटी आपको निकालनी है, यहाँ पे शायद ये 600 mm ऑफ Hg है, तो 600 mm ऑफ Hg है, तो हम 600 mm प्रेशर मानेंगे। तो P1 एक डेंसिटी गिवन, दूसरी डेंसिटी निकालनी है, मैंने हमेशा बोला है कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, P1 M1 अपॉन D1 T1 इज इक्वल टू P2 M2 अपॉन D2 T2। अब यहाँ पे क्या है, डेंसिटी सेम है, तो डेंसिटी गैस सेम है, तो मोलर मास कैंसिल हो जाएगा, एट द फिक्स्ड टेम्परेचर टेम्परेचर भी कैंसिल हो जाएगा, पहला प्रेशर है 600, पहली डेंसिटी है 42, दूसरा प्रेशर है 700, तो दूसरा की डेंसिटी निकालनी है, तो सीधे आ जाएगा शाबाश कितना D2, किसके 20 कैंसिल, तो D2 सीधे आ जाएगा 7 × 42, यहाँ सीधे 6 1 6 7, तो ये सीधे बनेगा 7 × 7 दैट इज 49, इसका आंसर 49 होगा। लेकिन कब 49, अगर ये 600 mm ऑफ Hg है, अगर 500 mm ऑफ Hg है तो यहाँ पे 500 लेना है, बाकी कुछ नहीं, 500 लेंगे डेंसिटी कुछ और आ जाएगी। 5 grams ऑफ हीलियम
at 27 degrees Celsius is subjected to a pressure change from 0.5 atm to 2 atm. From 0.5 atm to 2 atm प्रेशर चेंज हो रहा है. द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 10 dm क्यूब. इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम. तो पहला प्रेशर P1 गिवन है, P2 गिवन है एंड मेरा पास V1 गिवन है. मुझे चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा डेल्टा V. डेल्टा V किसके बराबर? जब भी हम चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे हम मैग्नीट्यूड ओनली निकालेंगे, दैट इज V2 माइनस V1, मैग्नीट्यूड ऑफ V2 माइनस V1. 5 ग्राम से मतलब ही नहीं है, 27 डिग्री से मतलब ही नहीं है, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है. तो मुझे पता है मैं यूज करूंगा P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2. N1 एंड N2 कैंसल. क्यों? क्योंकि 5 ग्राम्स ही रह रहे हैं. 27 डिग्री कैंसल, क्योंकि टेम्परेचर भी सेम रह रहा है. तो P1 गिवन, V1 गिवन, P2 गिवन, यहाँ से आ जाएगा V2. अब जब V2 आ गया तो V2 आ गया, V1 गिवन है कितना 10, तो V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड चेंज इन प्रेशर हो जाएगा. तो ये आपका दूसरा सवाल निकला. और एक सवाल, ए वेसल ऑफ 120, शाबाश. और एक सवाल, ए वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी, ए वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी contains a certain mass of gas at 20 degrees Celsius and 750 mm pressure. The gas was transferred to another vessel whose volume is 180 ml vessel. शाबाश. Calculate the pressure of the gas at 20 degrees Celsius. 20 डिग्री सेल्सियस सेम रह रहा है. तो V1 गिवन है, V1 गिवन है, V2 गिवन है, P1 गिवन है, P2 निकालना है. तो P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. 103 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज कलेक्टेड एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 763 mm pressure. What will be its volume? What will be its volume if the pressure is changed to 721 mm of Hg? शाबाश. at the same temperature. तो V1 गिवन है 103 जो है ये है V1, पहला प्रेशर गिवन है, तो V2 निकालना है. What will be its V2? और P2 गिवन है, अगेन यूज करेंगे P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2. सिंस मुझे नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर का जिक्र है ही नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे. पहला वॉल्यूम पहला प्रेशर गिवन, दूसरा प्रेशर गिवन दूसरा वॉल्यूम निकलेगा. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर और एक. ऑन ए शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन वायर टेम्परेचर इज इतना, एनसीईआरटी इंटेक्स का सवाल है. 23.4 डिग्री सेल्सियस. अ बैलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर. व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून व्हेन द शिप रीचेस इंडियन ओशन वायर टेम्परेचर इज 26.1 डिग्री सेल्सियस. तो ये T2 है, ये T1 है. T1 पे वॉल्यूम गिवन है V1, तो V2 निकालना है. तो अगेन यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, नहीं कंबाइंड गैस ला, मतलब वही P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल P2 V2 अपॉन N2 T2. तो मेरे पास अभी शाबाश बैलून सेम है तो वॉल्यूम सेम रहेगा ना. वॉल्यूम निकालना है, शाबाश वॉल्यूम, क्योंकि बैलून का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम ही निकालना है. तो V1 मुझे क्या बोल रहा है, शाबाश टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, प्रेशर की जिक्र है ही नहीं, तो प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है. नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड द बैलून भी सेम रहेगा. तो V1 गिवन, T1 भी गिवन, T2 भी गिवन, यहाँ से आपको V2 निकालना है. At what temperature the volume of a given amount of gas becomes twice, यानी कि V2 given है 2 times V1. आपको क्या करना है, टेम्परेचर निकालना है. अगेन P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2, क्योंकि वॉल्यूम ट्वाइस हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स के जिक्र नहीं, प्रेशर का जिक्र नहीं. तो इसका प्रेशर कैप्ट कांस्टेंट, प्रेशर वहीं से बता रहा है कांस्टेंट है. तो V1 को V1 ही मानेंगे. T1 गिवन है 25 दैट इज 298. V2 है 2 टाइम्स V1 अपॉन T2, V1 V1 कैंसल, T2 उधर जाएगा, ये आएगा 298 इंटू 2 दैट इज कितना 596 केल्विन. शाबाश. हाँ तिलाई होती आज थर बस आज इतना ही अपन सीयर को वैसा. एंड ओपन फ्लास्क का सवाल है. M1 T1 इक्वल टू M2 T2 डायरेक्टली यूज करोगे. ए सैंपल ऑफ गैस इज फाउंड टू बी, ये भी आपको सीधे आ जाएगा. इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ 80 सेंटीमीटर क्यूब बाई 20%. वॉल्यूम मुझे इंक्रीज करना है, यानी कि पहले अगर V1 मानेंगे 80 सेंटीमीटर क्यूब, हमने V2 कितना मानना है, सीधे 80 प्लस 20% ऑफ V1. 80 प्लस 20% ऑफ V1, 20% ऑफ 80, यानी कि 80% इंक्रीज, 80 को 20% इंक्रीज हुआ. आपके फीस को नेक्स्ट ईयर 10% इंक्रीज हो गया. मतलब क्या, इस साल का फीस प्लस 10% ऑफ इस साल का फीस. तो वैसे ही 80 को 20% इंक्रीज हुआ, तो 80 प्लस 20% ऑफ 80 निकलेगा V2. तो टू व्हाट टेम्परेचर, T1
गिवन है, इफ इनिशियल टेम्परेचर इज 25 तो T1 गिवन है, T2 निकालना है, P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल P2 V2 अपॉन N2 T2। ये सवाल, a cylinder containing cooking gas can withstand a pressure of 15 atm. The pressure gauge of the cylinder indicates 12 atm at 27 degrees Celsius. 12 atm at 27 degrees Celsius. Due to a sudden fire in the building, the temperature starts rising. At what temperature will the cylinder explode? किस टेम्परेचर पे सिलेंडर फटेगा? फाइनल टेम्परेचर बार बार क्लास में मैं बोलता हूं किस टेम्परेचर तक हम सिलेंडर को सेफली ले सकते हैं? टू व्हाट टेम्परेचर कैन द सिलेंडर बी सेफली टेकन एंड एट विच टेम्परेचर विल द सिलेंडर बर्स्ट? दोनों का एक ही मतलब है, फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर T2 निकालना है। तो मुझे P1 गिवन है, अच्छा विद स्टैंड मैक्सिमम प्रेशर, तो P2 गिवन है 15 atm। क्यों? क्योंकि फाइनल प्रेशर 15 atm रहना चाहिए, तो उस टाइम कितना टेम्परेचर होगा वो निकालना है, क्योंकि इट कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 15 atm। अब P1 गिवन है कितना? 12 atm एंड T1 गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे, तो केल्विन में जब आप कन्वर्ट करोगे P1 V1 अपॉन N1 T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2 यूज करोगे, वहां से आपको T2 निकलेगा। वो टेम्परेचर होगा जब प्रेशर होगा 15 atm, यानी कि वो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे सिलेंडर फटेगा। बस बाकी आप खुद से सीधे सारे सवाल करोगे। देखो ये सवाल हमने किया, ये सवाल सर्टन अभी एनसीईआरटी का सवाल है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये सवाल हमने ऑलरेडी किया। तो यहाँ पे बाकी सारे ये वाला क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन आप देखोगे, बिल्कुल सेम सवाल है। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन गिवन है 2235, क्वेश्चन नंबर 14 आपके डीपीपी पे। एन आयरन टैंक कंटेन्स हीलियम एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm एंड इतना सेल्सियस, द टैंक कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 10 atm, यानी कि फाइनल प्रेशर कितना है? 10 atm। तो फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर गिवन है 2, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपका फाइनल प्रेशर जो गिवन है P2 वो गिवन है 10 atm। आपको हम निकालेंगे T2। T2 इज जिस टेम्परेचर पे सिलेंडर फटेगा। लेकिन यहां पे सवाल है, क्या सिलेंडर पहले फटेगा कि सिलेंडर पहले मेल्ट होगा? तो हम सीधे देखेंगे, हम यहां पे इस सवाल को करेंगे। तो हम लिखेंगे P1 V1 अपॉन P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड द गैस सिलेंडर सेम, गैस सिलेंडर का वॉल्यूम सेम, प्रेशर 2, वॉल्यूम 25 मतलब 298, P2 10, T2 निकालना है। तो यहां पे कितना आ जाएगा? ये आएगा 2 1s are 2 1s are 2 4s are 2 9s are, तो T2 निकलेगा 1490 केल्विन, यानी कि ए मैक्सिमम प्रेशर ये विदस्टैंड कर सकता है 10 atm। तो उस टाइम टेम्परेचर कितना होगा? 1490 केल्विन। इस टेम्परेचर पे सिलेंडर फटेगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट है 2235 केल्विन। तो इसका मतलब क्या है? पहले में जब बिल्डिंग में मतलब आग लग गई, द बिल्डिंग इन विच द टैंक हैज बीन प्लेस्ड कैचेस फायर, जब उसमें आग लग गई टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो पहले जब टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले हम 1490 पे पहुंचेंगे कि पहले हम, ये मेल्टिंग पॉइंट है, पहले हम 2235 पे पहुंचेंगे, पहले हम 1490 तक पहुंचेंगे। उस टाइम पे सिलेंडर फट जाएगा लेकिन अभी मेल्ट नहीं हुआ होगा। तो यहां पे बस एक चीज हम ध्यान रखेंगे, अगर मेल्टिंग पॉइंट फाइनल टेम्परेचर से कम होगा, यानी कि अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ, फाइनल टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सिलेंडर फटेगा, तो पहले क्या होगा? पहले मेल्टिंग होगी। अगर मेल्टिंग पॉइंट फाइनल टेम्परेचर से ज्यादा है, फाइनल टेम्परेचर से ज्यादा मतलब क्या? कि पहले मतलब मेल्टिंग होगी कि पहले सिलेंडर फटेगा। क्यों? क्योंकि फाइनल टेम्परेचर कम है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो पहले हम इस टेम्परेचर तक पहुंचेंगे, इस टेम्परेचर पे सिलेंडर फट जाएगा, उसके बाद मेल्टिंग होगी। तो प्रेडिक्ट वेदर द टैंक विल ब्लो अप फर्स्ट और मेल्ट। सिंस यहां पे फाइनल टेम्परेचर 1490 केल्विन जो है वो मेल्टिंग पॉइंट से कम है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिलेंडर बर्स्ट होगा, ब्लो अप होगा। तो यही इसमें और एक सवाल है। बाकी सारे सवाल जो है वो आप खुद से करोगे। अगर किसी सवाल में प्रॉब्लम होगी आप पूछोगे, क्लास में पूछोगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।